अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिकअप्स पर, जिसे उर्दू में हिचकी कहते हैं। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जिसने इस वीडियो के बनाने के लिए कहा था, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे कि हिकअप्स किसे कहते हैं। डायफ्राम मसल में गैर इरादी तौर पर खिंचाव आ जाता है, स्पाज़म आ जाता है, जिसकी वजह से हिकअप्स पैदा हो जाते हैं। डायफ्राम एक मसल है जो कि फेफड़ों के नीचे मौजूद होता है और सांस लेने के अमल में ये बहुत मदद मुहैया करता है। ये हिचकी की तकलीफ अचानक से पैदा होती है और जो आवाज है वो बाकायदा सुनी जाती है, और इस हिचकी के बहुत सारे वजूहात होते हैं जिसकी वजह से हिकअप्स डेवलप होते हैं। वजह के मुतालिक जानते हैं, और कई वजह हैं हिकअप्स की। सबसे पहले नंबर पर जो वजह है वो बहुत जल्दी खाना या पानी पीना है, और इस जल्दी की वजह से भी जो हिचकी है वो हो सकती है। बहुत ज्यादा मिर्च मिसाले वाले खुराक का इस्तेमाल करना या गर्म खुराक का खाना, कार्बोनेटेड मशरूबात का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त हवा का निगल लेना, बहुत ज्यादा जज्बाती दबाव की वजह से या खुशी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। एकदम से अगर जिस्म का दर्जा हरारत कम या ज्यादा हो जाए और टेम्परेचर में अचानक से तब्दीली आ जाए, डायफ्राम या फ्रेनिक नर्व में इरिटेशन का होना, मैदे या आंतों में कुछ बीमारियों की वजह से या खराबी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अभी जानते हैं कि हम हिचकियों को कैसे रोक सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो खाना खाते वक्त और पानी पीते वक्त एहतियात करें, आहिस्ता से खाना खाएं, आहिस्ता से पानी पिएं, ताकि ज्यादा हवा जो है वो हम ना निगल पाएं। बहुत ज्यादा मिर्च मसालों वाले खुराक ना खाएं, गर्म खुराक का इस्तेमाल ना करें, और कार्बोनेटेड मशरूबात का इस्तेमाल भी ज्यादा ना करें। अगर कोई जहनी दबाव है तो उस जहनी दबाव को मुख्तलिफ तरीकों से कम करना। मुसलसल आप खाना खा सकते हैं और इसको मेंटेन रखना है, लेकिन एक स्केजुअल के मुताबिक ज्यादा खाना एक वक्त में ठीक नहीं रहता। टेम्परेचर का खास ख्याल रखें कि जिस्म का टेम्परेचर एकदम से ज्यादा चेंज ना हो। अगर मैदे या आंतों में कोई मसला है तो उसका इलाज होना चाहिए। अभी आते हैं अलामात की तरफ और देखते हैं कि हिकअप्स में कौन सी अलामात होती हैं। तो एक अलामत डायफ्राम में गैर इरादी तौर पर खिंचाव पैदा हो जाता है, स्पाज़म पैदा हो जाता है। अचानक से एक आवाज का उभरना, जिसे हिकअप कहते हैं, हिचकी कहते हैं। बार बार खिंचाव का पैदा होना, सांस लेने के अमल में भी रुकावट होती है और मुश्किल पैदा हो जाती है। सीने में या पेट में बहुत मामूली सी तकलीफ इस हिकअप्स या हिचकियों की वजह से हो सकती है। अभी आते हैं तशखीस की तरफ कि अगर किसी शख्स को हिचकियां या हिकअप्स बहुत ज्यादा आती हैं तो इसके लिए कौन से टेस्ट कर सकते हैं। तो पहली बात, ज्यादातर इसकी तशखीस अलामात की बुनियाद पर की जाती है। जो डॉक्टर होता है तो वो मरीज से पूछता है कि ये किस वक्त में आमतौर पर आती हैं, कितने वक्त के लिए हिकअप्स रहती हैं, और क्या अलामात मरीज महसूस कर रहा होता है। अगर हिचकियां ज्यादा वक्त के लिए रहती हैं और बार बार आती हैं तो फिर इसके लिए कुछ टेस्ट हैं वो किए जा सकते हैं ताकि असल वजह का पता लगाया जा सके। ब्लड टेस्ट में हम इलेक्ट्रोलाइट के टेस्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चेक किया जाता है ताकि देखा जा सके कि ऑर्गन डिसफंक्शन तो नहीं है, लंग में कोई मसला तो नहीं है, या किडनीज में कोई मसला तो नहीं है। एक्सरे का टेस्ट कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड का टेस्ट कर सकते हैं, डायफ्राम और डायफ्राम से मुंसलिक स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं ताकि उसमें देखा जा सके कि कोई मसला तो मौजूद नहीं है। अगर आंतों में या मैदे में कोई मसला है तो वो देखने के लिए एंडोस्कोपी का टेस्ट कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन की जा सकती है नर्व्स चेक करने के लिए। अभी जानते हैं कि किस वक्त पर मरीज को हॉस्पिटल या डॉक्टर से रुजू करनी चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें हैं, अगर मरीज में वो पैदा हो जाए तो जल्द से जल्द डॉक्टर या हॉस्पिटल से रुजू होनी चाहिए। वो हिचकियां जिसका दौरानिया 48 घंटे से ज्यादा रहे, ऐसी हिचकियां आए जिसके साथ पेट में दर्द हो
उल्टियां हो रही हो या सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। हिचकियों की वजह से अगर रोजमर्रा के काम काज में मसला पैदा हो रहा हो या नींद खराब हो रही हो, वो हिचकियां जो पैदा हो जाती हैं जब सर पर चोट लगती है उसके बाद या स्ट्रोक के बाद। इलाज की तरफ आते हैं कि हिचकियों का इलाज क्या है। तो ज्यादातर केसेस में हिचकियों का कोई नुकसान नहीं होता, इसका कोई इलाज नहीं होता, ये खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर मुसलसल हिचकियां आ रही हों, बहुत ज्यादा तंग कर रही हों, तो कुछ इलाज हैं जिस पर आप अमल कर सकते हैं। अपने सांस को कुछ वक्त के लिए बंद करना, लंबी सी सांस अंदर की तरफ लेना, कुछ सेकंड्स के लिए उसे रोककर रखना और फिर एयर को बाहर की तरफ निकालना। छोटे छोटे सिप्स लें पानी पीने के दौरान। इसकी वजह से जो डायफ्राम होगा तो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। एक पेपर बैग में सांस लेने वाले अमल को दोहराना, क्योंकि इसकी वजह से अंदर जिस्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाएगा और डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। बर्फ वाले पानी से गार्गल्स करना, क्योंकि इस कोल्ड वाटर शॉक की वजह से जो रिफ्लेक्स डेवलप होता है हिकअप्स का वो इंटरप्ट हो सकता है। कुछ ही केसेस में अद्वियात दी जा सकती हैं जिसकी वजह से जो हिचकियां हैं, हिकअप्स हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।